आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमने इस चैप्टर यानी कि गुलिवर अमंग द लिटिल पीपल की लास्ट क्लास पढ़नी है। तो इसमें हमने आज इसका जो लास्ट जो क्वेश्चन है इट इज़ रिगार्डिंग ग्रामर। ठीक है, तो इसका नाम ही है यहाँ पर ग्रामर वर्क, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रामर वर्क। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर आज हमें किस बारे में बात करनी है। हम पढ़ेंगे यहाँ पर लुक एट दीज सेंटेंसेस। सबसे पहले इसने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इन्हीं को सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। ए पार्ट है वी वॉश्ड आवर सेल्व्स एंड सैट डाउन। ठीक, इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है he said to himself it's very late। तो जब हम इन दो सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, इनमें हम देखते हैं कि पहले सेंटेंस में वर्ड है आवर सेल्व्स, इसको अंडरलाइन किया गया है, यानी इसके नीचे एक लकीर डाली गई है। इसी तरह से दूसरे सेंटेंस में नीचे भी एक लाइन डाली गई है, वो वर्ड है हिमसेल्फ, है ना। तो फिर नीचे लिखा गया है द अंडरलाइंड वर्ड्स आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। हाँ, इसकी तरफ आपको ध्यान देना है कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ये अंडरलाइंड वर्ड्स जो हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं एक बार फिर से कि आपको पता ही होगा वैसे कि हम प्रोनाउन किसको बोलते हैं। प्रोनाउन वो वर्ड होता है एक सेंटेंस में जो हम नाउन के बदले यूज़ करते हैं, है ना। सपोज़ मैं आपको बताऊं कुछ सेंटेंसेस, जैसे कि रशीद इज़ ए वेरी टॉल मैन। इसी तरह से लिखूंगा मैं ही इज़ रशीद इज़ ए वेरी गुड मैन। रशीद लिव्स इन सुपरनागामा। रशीद इज़ ए शॉपकीपर, है ना। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इन सारे सेंटेंसेस में मैंने यूज़ किया एक वर्ड यानी कि रशीद। बार बार मैंने इसको यूज़ किया। अगर मैं इसके बदले लिखूं रशीद इज़ ए वेरी टॉल मैन, ही इज़ अ वेरी गुड मैन, ही लिव्स एट सुपरनागामा, ही इज़ ए शॉपकीपर, है ना। तो यहाँ पर मैंने रशीद के बदले ही यूज़ किया। तो बार बार जो हम किसी सेंटेंस के बदले जब हम इसमें कोई नाम आ जाता है तो फिर हम उसकी तरफ इशारा करते हैं, ही, है ना। ही होता है, आई होता है, वी होता है, शी होता है, डी ही होता है ना, इट, दे। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनको हम कहते हैं प्रोनाउंस, क्योंकि ये हम नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जो रशीद है वो नाउन है, तो इसके बदले मैंने यूज़ किया ही। तो इसी तरह से हम ऐसे वर्ड्स को नाउन बोलते हैं, प्रोनाउंस बोलते हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पर इसने बोला है कि नीचे यहाँ पर लाइनें जो दी गई हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ आपको खास ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पर चूंकि इसने दो नाउन्स के प्रोनाउंस के बारे में जिक्र किया है, पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो मैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ने से पहले हम पर्सनल प्रोनाउन की तरफ ध्यान देते हैं कि वो क्या होता है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन हम किसको बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन वो नाउन होता है, वो वर्ड होता है जो किसकी जगह लेता है, जो नाउन की जगह लेता है, यानी किसी ख़ास शख्स की या किसी ख़ास चीज़ का जब हम जिक्र करें। जिस तरह से मैंने आपको अभी कहा रशीद इज़ ए वेरी टॉल मैन, ही इज़ ए वेरी गुड मैन, ही लिव्स एट सुपरनागामा, है ना। तो ये ही जो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर, इसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह से हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं इन पर्सनल प्रोनाउंस में, तो यहाँ पर हम हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पर हम इन्हीं चीज़ों का जिक्र करते हैं जो किसी शख्स यानी पर्सन
या स्पेसिफिक पर्सन जो हो या किसी थिंग, किसी चीज़ के बारे में उसका जिक्र हो, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आई, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माई नेम इज़, या मैं ऐसे कहूँगा माई नेम इज़ रशीद, ठीक है ना। या इसी तरह से मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, इसके बदले और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। जैसे कि रशीद, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी प्रोनाउन की, एक बार फिर से हम इसी को यूज़ करते हैं। रशीद इज़ ए वेरी टॉल मैन, रशीद इज़ ए वेरी गुड मैन, रशीद लिव्स इन सुपरनागावा, है ना। रशीद इज़ ए शॉपकीपर। तो यहाँ पर जब हम इनको बार बार यूज़ करते हैं, ठीक है, जो ही हम यूज़ करते हैं, इसलिए जिस अगर आप यहाँ पे देखोगे पर्सनल प्रोनाउंस को, आई है, वी है, यू है, शी, ही है ना। तो ये बार बार हम जो ये ही यूज़ करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये ही जो है ये भी पर्सनल, इसको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा जिस तरह से हम लिखते आए हैं, काउ इज़ ए पेट एनिमल, काउ गिव्स अस मिल्क, काउ हैज़ 4 legs, काउ ईट्स ग्रास, है ना। बार बार जब हम लिखते हैं, तो इसी तरह से जब हम लिखेंगे काउ इज़ ए पेट एनिमल, इट गिव्स अस मिल्क, इट हैज़ 4 legs, है ना। तो इस वक्त हमने काउ के बदले इट यूज़ किया। तो इस तरह से जब हम इन चीज़ों का जिक्र करते हैं जिसमें किसी खास पर्सन या थिंग का जिक्र हुआ हो, ठीक है, तो उनको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इन पर्सनल प्रोनाउंस में देखते हैं, जब हम इनको, इनमें से कुछ मतलब ऐसे भी हैं जिनको हम सेल्फ ऐड, वैसे सबको तो हम यहाँ पर सेल्फ इनके साथ ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसने लिखा भी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर फॉर्मड बाय एडिंग सेल्फ, है। जब हम सिंगुलर में यूज़ करें सेल्फ, यानी कि आई के साथ माई सेल्फ, इसी तरह से यू, है ना, यूअर सेल्फ, है ना, जब हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन जब प्लूरल हो, जब बहुत सारे हों, वी, तो उसके साथ हम सेल्व्स यूज़ करते हैं, SELVES, सेल्व्स, यानी कि वी के साथ और सेल्व्स। इसी तरह से दे के साथ देम सेल्व्स, है ना। तो इनके साथ हम सेल्व्स यूज़ करते हैं जब हम यहाँ पर हम किसी पर्सनल प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं या चेंज करते हैं। तो एक और चीज़ जो आप यहाँ पर याद रखोगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा जब हम किसी सेंटेंस में इसको यूज़ करते हैं, ये हमेशा इशारा करता है किसकी तरफ, अपने सब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। सपोज एक बार फिर से मैं पहली एग्जांपल की तरफ आता हूँ, ए पार्ट में, वी वॉश्ड आवर सेल्व्स, या ही, ये आपको आसान हो जाएगा, ही सैड टू हिमसेल्फ इट इज़ वेरी लेट, उसने अपने आप से कहा कि अब देर हो गई है ना। तो यहाँ पर जो हिमसेल्फ यूज़ हुआ है, हिमसेल्फ किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ही की तरफ, ही सैड टू हिमसेल्फ, ठीक है। या वी वॉश्ड आवर सेल्व्स, हमने अपने आप को धो लिया, यानी हमने नहा लिया, या कुछ भी कह सकते हैं आप। तो एंड सैट डाउन, जो आवर सेल्व्स है ये किसकी तरफ इशारा कर रही है, वी की तरफ इशारा कर रही है, ठीक। तो अब आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ये हमेशा इशारा करते हैं सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट जो हम किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं, ये हमेशा किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग या किसी आइडिया की तरफ जो एक्शन कर रहा हो, जो कोई काम कर रहा हो, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर रशीद वॉश्ड अ कार, रशीद वॉश्ड अ कार, यहाँ रशीद जो यहाँ पर है ये क्या है, ये नाउन है ना। तो ये यहाँ पर सॉरी ये सब्जेक्ट है, हम इसकी तरफ इशारा करें, सब्जेक्ट क्या है, रशीद वॉश्ड अ कार, रशीद क्या है इस वक्त, सब्जेक्ट है, यानी जो काम कर रहा हो, है ना। फिर जो क्या काम कर रहा है वो अलग बात है, उसको क्या बोलते हैं वो आप इंशाल्लाह आगे देखोगे। तो फिलहाल आप ये इसकी तरफ देखो, जब हम यहाँ पर देखते हैं वी वॉश्ड आवर सेल्व्स, ये वी जो है हमने क्या किया, नहा लिया, हमने धोया अपने आप को, तो वी जो है ये सब्जेक्ट है ना। इसी तरह से ही सैड टू हिमसेल्फ, ही क्या है, ये सब्जेक्ट है, कौन, ही सैड टू हिमसेल्फ,
ही जो है ये सब्जेक्ट है, हिमसेल्फ इसी ही की तरफ इशारा कर रहा है। यानी जब हमारा प्रोनाउन, जो प्रोनाउन अपनी सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा हो किसी सेंटेंस में, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। यानी आई, इसे नीचे दिया भी है, यानी आई जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसको कन्वर्ट किया गया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। जब हम आई को यूज करेंगे, आई वॉशड माई सेल्फ, है ना, है ना, यहाँ पे जो माई सेल्फ जो है ये आई की तरफ इशारा कर रहा है। इसी तरह से वी को किस में कन्वर्ट किया गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, आवर सेल्व्स, वी वॉशड आवर सेल्व्स, जो इसने ऊपर लिखा है यू, इसने इसी तरह से यू के साथ जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे प्रोनाउन में, जब यू चूंकि सिंगुलर है, जब चूंकि यू मैं आपको बताऊं पहले, यू जो है ये सिंगुलर भी प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन होता है यूज, और इसी तरह से इसको हम एज प्लूरल प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको रिफ्लेक्सिव में कन्वर्ट करते हैं उस वक्त ये दोनों में सेम नहीं रहता है, ठीक है, यू अलग रहता है, यू का है आता है यूर सेल्फ, और जब हम इसको एज प्लूरल यूज़ करें, प्लूरल किसी सेंटेंस में यूज़ करें, तो उस वक्त हम इसको कन्वर्ट करते हैं यूर सेल्व्स, है ना। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यू, हाँ इसी तरह से क्या लिखा है, यू कैन गो बाय यूर सेल्फ, है ना। तो यहां पर जो यू जो यूज हुआ है वहां पर हम देखेंगे, हम इसको एज देखेंगे, यहां पर एज सिंगुलर यूज हुआ है ना, जब एक ही हुआ है यहां पर, यानी सिंगुलर। तो यूर सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है किसका, यू का है। यू जो यू क्या है इस वक्त यहां पर, यू जो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये इसी का पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक। इसी तरह से जब हम इसको प्लूरल में यूज करें, है ना, तो इसी तरह से हम यू कैन गो बाय यूर सेल्व्स, है ना। तो इस वक्त हम जब हम इसको यूर सेल्व्स यूज करें, इसका मतलब ये कि प्लूरल सेंस में हमने इसको यूज किया। इसी तरह से फिर ही को हिमसेल्फ में, शी को हर सेल्फ में, इट को इट सेल्फ में, दे देम सेल्व्स, और वन जो है ये वन सेल्फ में इस्तेमाल होता है जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। उसके बाद फिर नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस गिवन बिलो। उसके बाद नीचे कुछ सेंटेंस ये पर ये जो वो सेंटेंसेस दिए गए हैं, और उसके बाद फिर ब्लैंक्स हैं, इनमें इन ब्लैंक्स को इन वर्ड से भरना है जो ऊपर दिए गए हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं सारे, यूर सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्व्स, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और यूर सेल्व्स, ठीक। उसके बाद है फिर पहला सेंटेंस है, गुलिवर स्वैम इन द सी एंड सेव्ड। गुलिवर ने क्या किया, स्विमिंग की, यानी स्वैम इन द सी, वो समंदर में तैरा, ठीक है, यानी तीन से वो छांट समंदरस मंज, एंड सेव्ड किसको बचाया, अपने आप को, हिमसेल्फ। गुलिवर स्वैम इन द सी एंड सेव्ड हिमसेल्फ। इसी तरह से द रैट फाउंड डैश इन द ट्रैप। रैट फाउंड क्या, रैट फाउंड इट सेल्फ इन द ट्रैप, यानी उस चूहे ने अपने आप को ट्रैप में पाया, ठीक। द गर्ल वॉन्टेड ऑल द टॉयज फॉर, उस लड़की को सारे टॉयज चाहिए थे किसके लिए, अपने आप के लिए, है ना, अपने लिए। तो गर्ल वॉन्टेड ऑल द टॉयज फॉर हर सेल्फ, हर सेल्फ है ना ऊपर, हर सेल्फ भी यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह से फिर आई डू नॉट थिंक ऑफ डैश अलोन, आई थिंक ऑफ अदर्स टू। मैं सिर्फ अपने आप का ही नहीं सोचता हूँ, ये अपना आप जो है यहाँ पर इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा यूज होगा, आई डू नॉट थिंक ऑफ माई सेल्फ, हाँ माई सेल्फ अलोन, ठीक है ना, माई सेल्फ है यहाँ पर, आई डू नॉट थिंक ऑफ माई सेल्फ अलोन, आई थिंक ऑफ अदर्स टू। उसके बाद नेक्स्ट है लुक इन द मिरर एंड सी। लुक इन द मिरर एंड सी किसी को बोल रहा है कि आप मिरर में देखो और अपने यानी अपने आप को देखो, एंड सी यूर सेल्फ, यूर सेल्फ है कहीं, हाँ पहला है यहाँ पर लिखोगे आप, एंड सी यूर सेल्फ, ठीक। तो इस तरह से ये जो 5 सेंटेंसेस हमने किए, 2 में आपको एज होमवर्क देता हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा तो वो हम स्टार्ट करेंगे। आज बस इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।